आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमको आज पढ़ना है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। तो मेरे भाई आप बात समझ गए कि मैं नंबर किसको बोल रहा हूँ। नंबर का फॉर्मेशन डिजिट से हुआ है, डिजिट से मिलकर नंबर बना है। नंबर के ये सारे टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले टाइप की बात कर रहे हैं प्राकृतिक, दूसरा होल नंबर। इसी तरह एक टाइप और आता है जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। देखिए हम क्लास में आप सभी लोगों से जब पहली बार सवाल पूछे थे, सवाल क्या मतलब पहली बार हमने ये जानना चाहा था कि कौन कौन बच्चा मुझे प्राइम नंबर बता देता है, तो बहुत सारे बच्चे तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे जवाब दिया। और उन्होंने जवाब में ये दिया कि सर दुनिया के वे सभी नंबर्स जो वन एंड खुद हिमसेल्फ इट सेल्फ बोलें, जैसे मैं बात करूं लिख देता हूं स्वयं। बच्चे कह रहे थे कि सर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वन से कटें और खुद से कटें। बस इतना बोल रहे थे बच्चे हमसे। तो फिर हमने एक बच्चे से पूछा था, ज़रा बताओ ये जो 15 है, माने जो 15 एक नंबर है, ये वन से कटता है? आपने बोला हाँ सर वन से कट जाता है। या खुद से भी कट जाता है? आपने बोला हाँ सर ये खुद से भी कट जाता है। तो क्या बताइए ये प्राइम नंबर होगा? भाई साहब आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपके पास स्पेशल पावर होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से, आप सही बोल रहे हैं कि जो नंबर्स एक और स्वयं से कटे वो नंबर प्राइम नंबर होता है, लेकिन आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। देखिए ये 1 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, और साथ ही साथ ये 3 से भी कट रहा है, साथ ही साथ ये 5 से भी कट रहा है। तो मेरे भाई इसके रिश्तेदारों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। इसके पास टोटल 4 फैक्टर हैं, वही फैक्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था अगले वीडियो में। तो भाई मेरे भाई इसके पास 4 गुणनखंड हैं, इसीलिए यह जो है प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं आपका 18, तो 18 को 1 काट देता है, माने 1 इसका फैक्टर होगा, 2 काट देता है, 3 काट देता है, 6 काट देता है और 9 काट देता है, खुद 18 अपने से कटता है। माने इसके पास जो फैक्टर्स है ना, नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6 लिख दे रहा हूँ, नंबर्स ऑफ फैक्टर इसके पास हैं 6, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। आपने बोला सर आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझे नहीं। तो कौन होगा प्राइम नंबर? हमने बोला देखो मेरे भाई एक बात अपने दिमाग में क्लियर बिठा लो कि प्राइम नंबर हम उन नंबर को कहते हैं जिनके पास ओनली 2 फैक्टर हों, जिनके केवल 2 रिश्तेदार हों। जैसे 1 जो 1 और वो स्वयं, उसके अलावा उन्हें कोई और ना काट पाए, माने उसके 2 फैक्टर हों। सीधी सीधी बात ये है। जैसे मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ आपको। मेरे बच्चों ध्यान से समझो, एग्जाम्पल के तौर पे है 5 को 1 और 5 केवल बस 2 ही लोग काटते हैं, माने यह एक प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं बात करूँ 17 को 1 और 17 खुद काटता है, माने ये प्राइम नंबर होगा। ये 73 मेरे भाई इसको 1 और ये खुद काटता है, माने ये प्राइम नंबर होगा। अगर आपको प्राइम नंबर पता करना है तो आप ये पता कर लीजिए कि उसके कितने फैक्टर बनाए जा सकते हैं। अगर उसके पास केवल 2 फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, वरना वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब चलिए ध्यान से समझिए। देखिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को और समझना है बच्चों। हमने यहाँ तो प्राइम नंबर सीख लिया, हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम आपको सिखाते हैं हम नेक्स्ट टाइप जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो इन्हें हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। तो बहुत सारे बच्चे हमको ये कहते हैं कि सर जो प्राइम नंबर नहीं हैं वही कंपोजिट होते हैं। जैसे सर देखिए 18, इसके सर 6 फैक्टर है, मानिए प्राइम नंबर नहीं है। हमने बोला नहीं है भाई, तो सर ये कंपोजिट होगा। हमने बोला अच्छा। सर देखिए ये 15 है, इसके फैक्टर्स 4 हैं, अब प्राइम बनने के लिए केवल 2 होने चाहिए, हैं 4 इसके पास, माने सर ये प्राइम तो होगा नहीं, तो कंपोजिट होगा। आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरे दोस्त, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो बस। आप पूरा परिभाषा नहीं बोल रहे हो। ध्यान से सुनो मेरे भाई, कंपोजिट नंबर भले ही प्राइम नंबर का भाई है, दुश्मन भाई है, मान लीजिए सपोज दैट,
ये कहता है कि मुझे प्राइम नंबर का दिया हुआ नहीं चाहिए, मैं खुद के दम पे जीना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिसको प्राइम नंबर छोड़ दिया वो भागे भागे मेरे यहाँ आए और मैं उसको रख लूँगा। मेरे भी कुछ नियम कानून है, ऐसे नौकरी थोड़ो दे दूंगा कि भाई आप बस बता दिए कि मैं प्राइम नंबर के पास गया था, प्राइम नंबर मुझे नहीं नौकरी दिया तो मैं दे दूंगा तुमको। ये कहता है कि देख मेरे भाई, मैं उसी व्यक्ति को नौकरी दूंगा, उसी व्यक्ति को जॉब दूंगा अपने यहाँ जिसके पास दोज नंबर्स who have 3 or more than 3 फैक्टर। देखिए अब इंग्लिश में बकवास कर लिए तो आइए अब हिंदी की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर कहता है कि भाई साहब दुनिया का वो सभी नंबर जिसके पास फैक्टर्स की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, लेकिन मिनिमम तो 3 होना ही चाहिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख दे रहे हैं, शायद यहाँ दिख रहा होगा आपको। नंबर्स ऑफ फैक्टर या तो 3 हो, देखो ये बराबर माने हो जाएगा 3 या 3 तीर मार रहा है माने 3 से ज़्यादा, या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये है आपका 12, तो 12 को तो 1 काट देता है, 2 काट देता है, 3 काट देता है, तो 3 मिल गए। कम से कम 3 होने चाहिए, अधिक से अधिक 4 भी काट देता है, 6 भी काट देता है, तो अधिक से अधिक कितना भी हो चलेगा, कम से कम तो 3 होने ही चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका है 9, तो 9 को 1 काट देता है, 3 काट देता है, 9 काट देता है, तो 9 एक कंपोजिट नंबर है। बहुत सारे बच्चे प्राइम समझने लगते हैं मेरे भाई, प्राइम के लिए केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। चलिए मेरे भाई अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। देखिए मैं अगर 1 की बात करूं तो 1 भी एक नंबर है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, ये सभी प्राइमरी नंबर होते हैं, इनका दूसरा नाम अंक भी होता है, तो 1 भी एक नंबर है। 1 कटता किससे है? केवल खुद से। देखो मेरे भाई दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो 1 को काट दे। 1 भले ही सबको काट देगा, 1 सबको काट देगा, लेकिन 1 को कोई नहीं काट पाएगा। ये पूरे ग्रुप का एकदम पावरफुल व्यक्ति है बहुत छोटा सा चंगू मंगू टाइप का, लेकिन है ये बहुत पावरफुल। चलिए मेरे दोस्त थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1 की बात करें तो 1 को केवल 1 ही काटता है, माने इसके पास नंबर ऑफ फैक्टर है 1 फैक्टर है इसके पास। तो देखिए प्राइम नंबर के लिए होनी चाहिए थे 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर के लिए होने चाहिए मिनिमम 3 फैक्टर। ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, ये दोनों के रूल को फॉलो नहीं करता, तो क्या करें सर? तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये दोनों में से किसी ग्रुप के पास नहीं जाता। बोलिए क्या बात समझ में आई आपको? तो बच्चों अब एक 2 और छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शुरुआत होता है 1 से, 1 के बाद 2 आता है, 1 ना ही प्राइम है, लिख देते हैं नो प्राइम नो कंपोजिट। दूसरे नंबर की बात करें तो 2 जो है इसके फैक्टर 1 और 2 हैं, केवल 2 फैक्टर हैं इसलिए प्राइम होगा। और देखिए ध्यान से, 2 जो है एक इवन नंबर भी है, माने यह धरती का एक इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है। प्राइम नंबर तो बहुत हैं लेकिन एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 है। अब बात करते हैं 3 पे, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 एक ऑड प्राइम नंबर है क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। अगर कोई आपसे ये बोले कि बताइए कोई ऐसा ऑड नंबर जो दुनिया का सबसे छोटा भी हो और साथ ही साथ में प्राइम भी हो, तो ऑड नंबर तो 1 भी है लेकिन ये ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो बचा कौन? 3। तो 3 होगा दुनिया का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बात करते हैं 4 की, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे कि 4 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 खुद से कट जाएगा, 3 फैक्टर हैं इसके पास। दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, यहीं से कंपोजिट नंबर की शुरुआत होती है। इसके पहले तो सब प्राइम नंबर का कब्जा है। बोलिए क्या बात समझ में आई आपको? तो चलिए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको करा देता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे। चलिए बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर से, आपको ध्यान से देखने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम नंबर में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों मैंने आपको अच्छे से गुणनखंड के बारे में एक वीडियो बना के समझा दिया है,
तो क्लास में भी आपको मैंने समझा दिया है। देखिए गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो प्राइम नंबर अगर बनना है तो मेरे पास कितने फैक्टर होने चाहिए, केवल एंड केवल दो, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, कसम खा लो कि दो ही चाहिए तो चाहिए। और ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर को ही हिंदी में कहते हैं अभाज्य। अभाज्य कहते हैं, इसका मतलब होता है जो भाज्य न हो, भाज्य माने जो विभाजित न हो, वन और स्वयं के अलावा। कह रहा निम्न में से कौन अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड नहीं अभाज्य संख्या है, ये बताना है आपको कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विच ऑप्शन हु हैज़ प्राइम नंबर, जो अपने पास प्राइम नंबर रखता हो। तो देखिए 121 बच्चों, ये 1 से कट जाता है, 11 से कट जाता है, खुद से कट जाता है। तो देखिए 1 2 और ये 3, इसके पास 3 फैक्टर दिख रहे हैं मुझे अभी के लिए। तो 3 फैक्टर होंगे तो भाई वो कंपोजिट कहलाएगा। ये तो कंपोजिट, इसको हटा दीजिए। 25 5 से कट जाता है, मतलब 5 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, ये भी 3 हटा दीजिए। देखिए भाई इसको 17 क्या 51, 17 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, इसके पास तो अच्छे खासे फैक्टर हैं, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन, ऑप्शन नंबर डी मानिए सही होगा। कह रहा 2 अंकों की, देखिए ध्यान से सुनिए, आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। तो पहले 99 से पूछिए कि क्या रे भाई 99 तो प्राइम नंबर होगा, बोलेगा ना जना, मेरे तो बहुत सारे मित्र यार रिश्तेदार हैं, एक 1 और एक मैं तो हूँ, साथ में 3 भी है, 9 भी है, 11 भी है, तो ये तो होगा नहीं, माने 99 तो हो नहीं सकता। तो 99 से थोड़े से नीचे आए तो मिला कौन हमको, 98 तो है नहीं क्योंकि वो इवन नंबर है, 97, 9 1 10 7 17। हाँ ठीक है, ये आई थिंक ये 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगा, अभाज्य संख्या। इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से चला जाएगा, माने ये तो होगा नहीं। 93 देखिए 9 3 12, वैसे भी 3 से कट जाएगा तो होगा नहीं, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। यार 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर बताइए। माने देखिए सुनिए मेरे भाई, आप जो भी बताइएगा ना, सबसे पहली बात वो छोटी हो और 3 अंकों की सबसे छोटी है। 3 अंकों की सबसे छोटी होती है 100। देखिए यहाँ बड़ी पूछा था तो हम बड़े से नीचे उतरते चले जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। सबसे पहले 100 तो होगा नहीं क्योंकि पीछे 0 है तो 10 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। फिर बचा कौन, 101 एक मात्र 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होंगे बच्चों। एक कैसी संख्या है बताइए, मैंने क्या बोला था, एक को न रिश्ता भाज्य से रखना है न अभाज्य से रखना है, माने ना ये कंपोजिट है ना ही ये प्राइम है, ये ना ही कंपोजिट ना ही प्राइम होगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या केवल 2 होगा, 2 के अलावा 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 नहीं है, इसके आगे बढ़ते जाइए कोई नहीं मिलेगा, इकलौता है इस धरती पे ये। आप खुद सोचिए, नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत नंबर हैं भाई, उसमें एकमात्र इवन नंबर ये, वो भी सम इवन नंबर है। यार 1 से 15 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती है, तो बच्चों आप 1 से 15 तक अगर अभाज्य संख्याओं निकालोगे तो वो टोटल पड़ेंगी 25। ध्यान से सुनिए, 1 से 100 तक 25 हैं। अगर मुझसे ये बोलता कि 1 से लेकर 50 तक कितने हैं, 1 से 50 तक 15 हैं, तो 50 से 100 तक जब टोटल 25 से 15 घटा दोगे, माने 50 से लेकर 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रहे प्राइम नंबर के। बच्चों आज आपने सीखा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कल हम आपको बताएंगे ये को प्राइम नंबर और ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, या ट्विंस नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे धीरे धीरे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है विवेक सर की पाठशाला। आपको ये सारी वीडियो अच्छे वाले मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।